नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की, और डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट को। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस सेशन के जो करंट हमारा सेशन चल रहा है 2022-23 के सीबीएसई ने ऑफिशियली सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज कर दिया है, यानी कि आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। जब सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके साथ साथ उसका ब्लूप्रिंट भी आ जाता है, यानी कि हमें एक मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का रहेगा। तो हम इस ब्लूप्रिंट से हम क्या आइडिया लगाएंगे, एक तो हम आइडिया लगाने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहेगा। ओके, क्योंकि मोटे तौर पे अगर हमें पहले से पता हो कि क्या लेवल रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम अपनी स्ट्रेटजी को ठीक से बना पाएंगे। कभी भी अगर हमें एक अच्छा टारगेट अचीव करना होता है, जैसे अगर आपका टारगेट है 90 प्लस स्कोर करना, आपका टारगेट है 85 प्लस स्कोर करना, या आपका टारगेट है 100 के आसपास आपको पहुंचना है, तो उसके लिए ज़रूरी कि हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एनर्जी को वहाँ पे लगाएं, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को हम चैनलाइज करें। तो चैनलाइज तब करेंगे जब हमारे पास ब्लूप्रिंट होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन पेपर है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लूप्रिंट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि 1 मार्कर के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्या एमसीक्यूज आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये हमें एक आइडिया लगेगा। 2 मार्कर के क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन जो होते थे वो 2019 से पहले जो पहले वाला सिस्टम था सीबीएसई का, तो उसमें भी नहीं होते थे। लेकिन अब क्या रहेगा, आपके 2 मार्कर क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो कैसे करने, कहाँ से करने, उसकी भी हम बात करेंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी सारे, तो वो भी हम देखेंगे कि कितने आने वाले हैं, कहाँ तक रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कितने रहेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। ओके, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा 5 मार्कर के क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 5 मार्कर क्वेश्चन स्कोर करने के लिए ज़रूरी होते हैं कि वहाँ पे हम पूरा स्कोर करें। तो वहाँ पर कहाँ से आएंगे ये 4 क्वेश्चन आने, कहाँ से आएंगे, और इंटरनल चॉइसेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मैथ वर्क की भी बात करेंगे। ओके, यानी कि टोटल जो आपका पैटर्न है, टोटल जो आपका ब्लूप्रिंट है, वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप मज़े से अपनी अच्छी सी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। हालांकि वो स्ट्रेटजी मैं भी आपको देने वाला हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लास 10 सोशल साइंस का एसएसटी का, तो उसमें मैं क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर भी आपको देने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम में भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की अलग से, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पेपर इस बार बहुत सारे मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम आज के इस वीडियो की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, जिसका कोड है 087। ये क्लास 10th का सिंपल क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट रहेगा, और ये आपके लेटेस्ट करंट सेशन का हमारा ब्लूप्रिंट रहेगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो टोटल 80 मार्क्स का रहेगा। ओके, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, जिसमें से 10 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 10 मार्क्स रहेंगे आपके जो एग्जाम हो रहे हैं, प्री मिड टर्म, मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म, 3 टाइप के एग्जाम होंगे ना, उनके बेस पे रहेंगे। वहाँ से जो टॉप 2 एग्जाम रहेंगे उनमें से 10 मार्क्स की वेटेज ली जाएगी। 5 मार्क्स आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के रहेंगे, जैसे आपकी नोटबुक हो गई, आपके क्लास में क्विज हो गई, तो उसमें कितना आपका पार्टिसिपेशन रहा। ओके, और 5 मार्क्स आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसकी हम बात पहले ही कर चुके हैं कि या तो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए, या फिर वो प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका जो इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उस पर बेस्ड होना चाहिए। क्लियर? तो वो प्रोजेक्ट है, मैंने बना करके आपको दे दिया। क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स की एक प्लेलिस्ट बना दी गई, तो वहाँ पे आपको बनाया प्रोजेक्ट, एक मस्त वाला प्रोजेक्ट है, वो मिल जाएगा। या फिर आप क्लास 10th एसएसटी प्रोजेक्ट, सोशल साइंस प्रोजेक्ट बाय जियोग्राफी ग्रुप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ओके, टाइम आपको 3 घंटे ही मिलने वाला है जो एग्जाम रहेगा उसमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें टोटल 6 सेक्शंस रहेंगे। कितने सेक्शन? 6 रहने वाले हैं। ठीक, ABCDEF। ओके, यानी कि 6 सेक्शंस रहेंगे, और टोटल 37 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने रहेंगे? 37 टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे, यानी कि 37 में से 32 करने, 30 करने, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो टोटल सेक्शंस आपके 6 रहने वाले, ABCDE और F, और 37 आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे, और सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। अब हम सेक्शन वाइज देख रखते हैं कि कहाँ से क्या आने वाला है। जो पहला आपका सेक्शन रहेगा, पहला जो पार्ट रहेगा आपका, ठीक, उस पार्ट में क्या रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 20 रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चन MCQs रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क का रहेंगे। क्लियर? यानी कि आपके MCQs रहेंगे। ओके, कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आपके MCQs रहेंगे, और
एमसीक्यूज का करने का पैटर्न क्या कि आपके जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन सभी के एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किसी में से 50 बन रहे हैं, किसी में से 75 बन रहे हैं, किसी में से 100 बन रहे हैं, किसी में से 57 बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं तो मैंने एक दो चैप्टर्स जो सेकंड टर्म के हैं उनको छोड़ करके, जो फर्स्ट टर्म मतलब टर्म वाइज तो नहीं है लेकिन लास्ट ईयर जो फर्स्ट टर्म था तो उनके मैंने पहले ही से पब्लिश कर चुके हैं। तो उन पब्लिश मैं कर चुका हूं, उनको आप देख लीजिएगा और बाकी जहां पर भी नीड होगी तो हम एमसीक्यूज आपको दे देंगे। क्योंकि ये जो 20 एमसीक्यूज होंगे ये इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से उठा करके दे देंगे। चैप्टर का जो मेन थीम है उससे रिलेटेड रहेंगे, वैल्यू बेस्ड एमसीक्यूज ज्यादा रहेंगे। ओके, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे जो नॉलेज बेस्ड रहेंगे, तो उसको मैं बताने वाला हूं कि ये नॉलेज बेस्ड कहां रहेंगे। वो हम अलग जब स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करने वाले हैं कि आपको कहां से ये क्वेश्चंस करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, यानी कि पहला जो पार्ट रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 20 रहेंगे, सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज रहेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके 1 मार्क का रहेंगे। उसके बाद सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो उसमें क्वेश्चन नंबर 21 to 24 रहेंगे। ओके, 21 to 24 यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। एग्जैक्टली अगर बात की जाए कि ये कहाँ से आएंगे, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये मतलब डीप क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन है उनमें से बन जाएंगे, या 5 मार्कर क्वेश्चन है उसमें से बन जाएंगे, 3 मार्कर में से भी बना लेंगे। यानी कि उसमें से जैसे आपको एग्जाम्पल देने तो 2 एग्जाम्पल पूछ लिए, या फिर आपको सजेशन देना तो 2 सजेशन पूछ लिए। 5 मार्कर में हमें 5-6 सजेशन देने होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि अलग से कोई फंडा नहीं है, अलग से ऐसा कुछ फंडा नहीं है कि भाई 2 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से करे, तो ऐसा कुछ नहीं। आपका अगर 3 मार्कर 5 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन करे दैट्स ओके, सब कुछ हो गया आपका। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन सी की, यानी कि थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट में क्या रहेगा कि जो आपका थर्ड पार्ट रहेगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 to 29 रहेंगे। 25, 26, 27, 28, 29 यानी कि 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये कौन से रहेंगे, ये 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, यानी कि 15 मार्क्स के रहेंगे। तो ये क्वेश्चन हम, जहां तक आपकी बात है क्लास 10 की, तो लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दे चुका हूँ, चाहे वो 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, 1 मार्कर क्वेश्चन हो, तो वहाँ से आप कर सकते हो। 1-2 चैप्टर हिस्ट्री के रहते हैं तो वो हम कवर करवा देंगे आपको। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट ये चैप्टर्स आ जाएंगे। तो ये रहेगा अपना थर्ड सेक्शन। यहाँ याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ये एमसीक्यूज रहेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन, और 21 to 24 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्कर, जो अलग से नहीं आएंगे। 3 या 5 मार्कर जब कवर करोगे, 1 मार्कर कवर करोगे तो उसी में से आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल के बजाय 2 एग्जाम्पल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन रहेगा उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 रहने वाले हैं। क्लियर, और ये चैप्टर वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक, उसके बाद सेक्शन जो डी रहेगा ये रहेगा आपका 5 मार्कर क्वेश्चन का सेक्शन। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएगी। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेगा, एक जियो से, एक पोल साइंस से और एक इकोनॉमिक्स से रहेगा। उसमें इंटरनल चॉइसेस रहेगी। यानी कि एक क्वेश्चन आपने पूछा है तो वो दूसरा क्वेश्चन अगर एक नहीं करना चाहते दूसरा कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन। लेकिन क्या रहेगा कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, जिस चैप्टर में से पहला दिया गया, सेकंड जो ऑप्शन में मिलेगा वो उसी चैप्टर का होगा। यानी कि चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि चलो फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दें, 5 मार्क का सेकंड से आएगा उससे कर लेंगे, ऐसा नहीं रहने वाला। ठीक, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में भी मिलेंगे। यानी कि 1 के ऑप्शन में सेकंड, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो वो दे दिया गया हिस्ट्री में से, इतिहास में से। ओके, तो उसके ऑप्शन में मिलेगा कि आप या ये कर लीजिए, तो वो भी हिस्ट्री का ही रहेगा और उसी सेम चैप्टर का रहेगा। ओके, तो ये रहने वाला आपका सेक्शन डी में। उसके बाद सेक्शन ई की अगर बात की जाए, ई सेक्शन में क्या रहेगा, ई सेक्शन में आपके क्वेश्चन नंबर 34 to 36 रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 से 36 रहने वाले हैं। ठीक, ये कौन से रहेंगे, ये 4 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे और ये 3 क्वेश्चन कौन से, केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एक केस स्टडी हमें दी जाएगी, उस केस स्टडी को पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, थोड़ा सा समझना है, और उसके बाद उसके बेस पर हमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्कर ये क्वेश्चन है तीनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36। इसमें क्या रहेंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर प्लस 2 मार्कर, ऐसे करके ये 4 मार्कर क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए सिंपल रहेगा, इजी रहेगा। अगर आप चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ रखा है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये अभी आपसे हो जाएगा आराम से। क्लियर, यानी कि इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़ा सा लेंथी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना भी है, और ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि चैप्टर अगर पहले से पढ़ा है तो थोड़ा सा फास्ट से समझ में आ जाएगा, तो हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो एफ सेक्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा। उसके 2 पार्ट रहेंगे, 37A और 37B।
ये टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। ये जो पूरा का पूरा है वो कितने मार्क्स का रहेगा, वो आपका 5 मार्क का रहेगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसमें ए है जो, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो हिस्ट्री से रहेंगे। ओके, हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है, हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, वहां से पूछे जाएंगे सिर्फ, और कहीं से नहीं आने वाला। क्लियर, ये मैप वर्क में मैं अलग से पहले से ही करवा चुका हूँ। उसके बाद जो 37B रहेगा उसमें ये 3 मार्कर का ये रहेगा, ये जियो का मैप वर्क रहेगा, और इसमें भी चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स है, जो भी मैप वर्क आपके सिलेबस में, वो सारा का सारा मैं करवा चुका हूँ। सर्च कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9, 10th मैप वर्क की अलग से प्लेलिस्ट दी गई, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना कि कैसा एग्जाम आपका आने वाला है, ये क्लियर होना जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम का अलग आएगा विद सॉल्यूशन, इंग्लिश मीडियम का अलग से आएगा विद सॉल्यूशन, और बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो सिंपल क्वेश्चन पेपर नहीं अकेले, सीबीएसई का पहले दूंगा, उसके बाद खुद बना करके दूंगा, उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो मतलब जो आने के चांसेस है, जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीट होते रहे, तो वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या रहेगा, इसमें ओवरऑल चॉइसेस नहीं रहेगी यहाँ पे। ओके, 37 के 37 क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक, इसमें इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी, और वो कहाँ पे मिलेगी, वो हमें 5 मार्कर में मिलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि जो चारों क्वेश्चन आपके रहेंगे 30, 31, 32, 33, तो उसमें हमें 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, हमें कोई एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक, तो ये रहेगा आपका ब्लूप्रिंट कि किस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, किस टाइप से आपको फोकस करना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि 1 मार्कर क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है, 2 मार्कर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। 5 मार्कर है वो मोटे तौर पे आइडिया लग जाएगा आपको, मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, तो लगभग से उन 20 क्वेश्चंस में से आपके हो जाएंगे। ओके, लेकिन हमारी ये जो पूरा स्कोर करना है, उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, इनके ऊपर फोकस करना थोड़ा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो उस वक्त हम बात करेंगे कि कहाँ पर कितना टाइम देना है, कैसे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, काफ़ी सारे चैप्टर्स की तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स जो रहते हैं उनकी अभी हम रिसेंटली पब्लिश कर रहे हैं। ओके, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चैप्टर्स की बात करें तो सारे चैप्टर मैं पब्लिश कर चुका हूँ। डेट्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, तो वो भी चैप्टर वाइज आ चुके हैं, यानी कि जितना भी कंटेंट है एसएसटी का, सोशल साइंस का, 10th का, वो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाना है, सर्च करना है, और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगें, हेल्पफुल लगें, तो छोटे से कमेंट्स कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।